श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु से अच्छी प्रकार से प्रेम से, भगवत भक्ति से, संबंध से जो एकाकार होते हैं, उन लोगों के अंदर, उन महापुरुषों के अंदर जो ज्ञान होता है वो निश्चित ही सच्चा, पक्का और यथार्थ होता है। किंतु उनके शब्दों को जो बताते हैं पूरा पूरा कैसे कोई समझे, क्योंकि सुनने वाले को बहुत ऊंची श्रद्धा चाहिए। यदि उसको मानने की जरूरत है तो ऊंची श्रद्धा चाहिए, और वो अपनी बुद्धि यदि लगाता है मानने के पहले तो उसकी बुद्धि छोटी होती है, क्योंकि वो भगवान से एकाकार तो हुआ नहीं होता है। श्रोता जो होता है तो भगवान से एकाकार न होने के कारण उसकी बुद्धि उन महापुरुष जैसी तो होती नहीं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता, गूढ़ बातें उनके समझ में नहीं आती हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जान ही तेऊ। कि गूढ़ ज्ञान की बातों को भी कोई समझना चाहता है तो भगवान का खूब भजन करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए, तब कुछ समझ में आता है। क्योंकि उन महान मुनियों का ज्ञान बहुत ही ठाकुर जी से मिल जाने के कारण उच्च कोटि का होता है, और श्रोता का ज्ञान उतना होता नहीं, इसलिए समझने में कुछ कमी रह जाती है। यही कारण है कि गुलाब राव जी कहते थे कि जिन जिन संप्रदायों की स्थापना करने वाले जो आचार्य हैं वे सब सही बात बोलते हैं, उनकी बात किस संदर्भ में ग्रहण करनी चाहिए ये उनके अनुयायी भूल गए, और सारी भ्रांति इस कारण से हुई है। आचार्य की गड़बड़ी नहीं बताते हैं महाराज संत गुलाब राव जी, कहते हैं जो अनुयायी है उसको समझ नहीं पाए, उन आचार्यों का कहने का उद्देश्य क्या था उस अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाए। इसका विवेक कैसे जागृत हो, इस विषय में वो कहते हैं कि वो लोग भ्रांत नहीं थे जो आचार्य हमको बताए अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार। श्री गुलाब राव जी तो कहते हैं कि नहीं ते मुनियो भ्रांता, वो मुनि लोग भ्रांत नहीं थे, सर्वज्ञत्वात् तेषाम, क्योंकि सर्वज्ञ थे वो, सर्वज्ञत्वात् तेषाम, वो सर्वज्ञ होने के कारण मुनि लोग भ्रांत नहीं थे। अनुयायी लोग समझ नहीं पाए क्योंकि अनुयायियों के पास दिव्य ज्ञान तो था नहीं। अरे परमात्मा की आराधना करने वाले, परमात्मा के साथ एक रूप होने वाले वे महात्मा कैसे गलत बात कर सकते हैं? उन्होंने तो सत्य कहा, लेकिन उनकी उस ज्ञान की निष्ठा को धारण करना मुश्किल था, इसलिए उनकी बातों की संगत लगाना जो कि अनुयायियों का काम था वो संगत नहीं लगा पाए। ये काम जहाँ पर ठीक हुआ वहाँ समन्वय की संभावना रही, और जहाँ काम ठीक नहीं हुआ वहाँ समन्वय नहीं हुआ। ये संगत कैसे लगाई जाए, ये संत श्री गुलाब राव जी ने अपने अनुयायियों को सिखाने का बहुत प्रयास किया। इसीलिए उनको समन्वय महर्षि कहा गया, समन्वय महर्षि, क्योंकि जितने सिद्धांत हैं संप्रदायों के उनमें से सब जो अपने वाले को श्रेष्ठ बताते, दूसरे वाले को कई तो मानते ही नहीं, कई श्रेष्ठ नहीं बताते हैं, बहुत छोटा बताते हैं, कई ऐसा कहते हैं क्रमिक विकास हुआ। लेकिन गुलाब राव जी कहते हैं भाई उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो जो समन्वय किया है संत गुलाब राव जी ने, इसीलिए उनको समन्वय महर्षि कहा गया। और इनके पहले इस प्रकार का समन्वय
सभी संप्रदायों का कोई नहीं किया था। हाँ, लोग कहते थे ये पहले थोड़ा बताए, उसके बाद इतना ज़रूरत पड़ी, फिर और क्रमशः विकास हुआ, ऐसे लोग बोलते थे। फिर आखिर में अपने संप्रदाय का नाम लेते थे कि हमारा संप्रदाय सबसे बाद में जो आया वो सबसे सही हुआ, विकसित रूप। किंतु गुलाब राव जी हम नहीं कहते थे। गुलाब राव जी कहते थे नहीं, समन्वय की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हो। आचार्य बिल्कुल सही थे, समझने वाले नहीं समझ पाए। ऋषियों को हम याद करते हैं उनके द्वारा लिखे गए दिए गए मंत्रों के कारण। तो महाराज ने हम लोगों को एक नया मंत्र दिया, समन्वय का मंत्र। सब में समन्वय करते चलो। इसलिए जब महाराज के संप्रदाय की बात होती है, जब महाराज के उपदेशों की बात होती है, तब किसी सांप्रदायिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी का किसी संप्रदाय से कोई आग्रह नहीं था, कोई दोष नहीं, द्वेष नहीं था, कोई विरोध नहीं था। हमारा संप्रदाय हमसे छुड़ाना नहीं चाहते हैं। महाराज के संप्रदाय में हमें दाखिल होने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। वो तो महाराज के संप्रदाय को अपना मानना और दूसरे को पराया मानना ये भी नहीं कहते। वो कहते थे मेरा संप्रदाय संकीर्ण नहीं है, मैं सबको अपना मानता हूँ। महाराज का विश्वास, सबकी आस्था अपने अपने संप्रदाय में दृढ़ करने की रही है। वो कभी नहीं कहा उन्होंने कि अपना वो संप्रदाय छोड़ दो, वो सही नहीं, मेरे संप्रदाय में आ जाओ, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा अपने संप्रदाय में दृढ़ रहो और जो भ्रांति है उसको दूर करो। इसलिए महाराज के ग्रंथों का अध्ययन जो करता है, उसकी आस्था अपने संप्रदाय में कैसे दृढ़ हो जाए, इसके सूत्र भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। बहुत अद्भुत उनका ज्ञान था भक्तों। मधुराद्वैत संप्रदाय की स्थापना भले ही उन्होंने की है, लेकिन उनको एक वैदिक ऋषि मानना ही चाहिए, इससे कम नहीं। ऋषित्व, आचार्यत्व और संतत्व, ये तीनों बातें उनमें परिपूर्ण है। एक बार उनके अनुयायी एक संत से लोगों ने पूछा कि ऋषि, आचार्य और संत में क्या अंतर होता है? तो उन्होंने बताया कि ये शब्द इतने निकट के हैं, इनकी व्याख्या करना मुश्किल काम है। फिर भी भक्तों ने कहा कि महाराज कुछ तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि अंतरंग में परमात्मा के साथ प्राप्त की हुई समरसता। बहुत गहरी बात है भक्तों, इसको बहुत सावधानी से समझिए आप। कहते हैं जो गुलाब राव जी के सच्चे भक्त अनुयायी संत, वो कहते हैं कि परमात्मा के साथ प्राप्त की हुई समरसता जब प्रज्ञा के माध्यम से प्रकट होती है तो वे ऋषि कहलाते हैं। प्रचार के माध्यम से प्रकट होती है तो वे आचार्य कहलाते हैं, और प्रेम के माध्यम से प्रकट होती है तो वे संत कहलाते हैं। अब देखिए, बातें गूढ़ हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भक्तों, कि जो महाराज जी का ज्ञान है, जब वो प्रेम के द्वारा प्रकट हो, भगवान के प्रेम के रूप में, तो समझिए वो संत हैं। और प्रचार के माध्यम से प्रकट हो तो आप उनको आचार्य समझिए, क्योंकि आचार्य प्रचार करते हैं और संत प्रेम करते हैं भगवान से। और जब प्रज्ञा के माध्यम से प्रकट होती तो ऋषि कहलाते हैं। ये
ऋषि, आचार्य और संत में अंतर बतलाया उन्होंने। ज्ञान वही है, लेकिन उसको धारण कैसा किया गया ये समझिए। बस जो प्रेम विभोर हैं उस ज्ञान में, वो संत हो गए, वो प्रचार कर रहे हैं तो आचार्य हो गए। और उस प्रज्ञा के माध्यम से, अर्थात उस ज्ञान के रूप में जिन्होंने धारण कर लिया, न प्रचार कर रहे हैं और न उसके प्रेम में ही डूबे हैं, ज्ञान को धारण किया है, तो आप ऋषि समझिए उनको। तो विचार किया लोगों ने कि वो बात बिल्कुल सत्य थी। तो ये जो प्रज्ञा है भक्तों, ये जो ज्ञान विशेष है, ये ऋषि के अंदर प्रकट होता है। इसलिए इनको समन्वय ऋषि कहा जा सकता है। और यही कहा अनुयायियों ने भी, विद्वानों ने और अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी, कि गुलाबराव जी समन्वय ऋषि थे। और महाराज के द्वारा संप्रदाय स्थापना और उसके लिए प्रचार की जो व्यवस्थाएं की गई, साहित्य निर्माण के माध्यम से, वो उन्हें मधुराद्वैताचार्य कहने के लिए अवश्य योग्य हैं। और उनका संतत्व उनकी भक्ति के हर आविष्कार में दिखता है। प्रेम का प्रभाव होता है उनके वाङ्मय से। भक्तों, प्रेम के बहुत से ग्रंथ पहले भी महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन गुलाबराव जी के अलौकिक व्याख्यान में और प्रेम निकुंज में जो वर्णन मिलता है वो अद्भुत है। आधुनिकतम ग्रंथों में भी इतना विवेचन पूरा नहीं मिल पाता है जो गुलाबराव जी ने विवेचन किया है। स्वयं पूरे ईश्वर प्रेम में बहे हुए हैं। और भगवान शंकराचार्य जैसे तीक्ष्ण ज्ञानी हैं, लेकिन दूसरी ओर मीराबाई जैसे अत्यंत उत्कट प्रेमी हैं। अब आप ये बहुत खास अंतर समझिए। शंकराचार्य जी सच्चे ज्ञाननिष्ठ हैं और मीराबाई सच्ची प्रेमनिष्ठ हैं। ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं भक्तों, कि मीराबाई का प्रेम जो है उसके कारण उनको प्रेमनिष्ठ कहा जाएगा, और शंकराचार्य जी को ज्ञाननिष्ठ। लेकिन महाराज प्रभु की ऐसी विलक्षण कृपा थी गुलाबराव जी के ऊपर कि दोनों ही विशेषता उनके अंदर है, ज्ञाननिष्ठ और प्रेमनिष्ठ। ऐसी अद्भुत विशेषता थी उनकी। ऐसी अद्भुत स्थिति थी। समन्वय का विचार उनके द्वारा जो किया गया वो अद्भुत था। दर्शन शास्त्रों के बारे में, अन्य दर्शनों के बारे में समय अभाव से लोग उतना कहीं नहीं विस्तार कर पाए, किसी ने असमर्थता व्यक्त कर दी, लेकिन दर्शन शास्त्रों के मौलिक जो भी कुछ स्वरूप हैं, उन सब को स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया और उनका समन्वयात्मक विश्लेषण कर दिया। न्याय में, वैशेषिक में, सांख्य में, योग में, इन सभी दर्शनों में योग का योगदान तो अद्भुत है। पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सारे संसार के योग ग्रंथों में यदि कुछ नहीं मिलेगा तो गुलाबराव जी के पास मिलेगा। वो महाराज गुलाबराव के योग ग्रंथ में सब मिल जाएगा। जो योग विद्या उन्होंने प्रदान की वो अद्भुत है। महाराज का हर प्रश्न का उत्तर सरलता से दिया जाना सहज था। अब और उसको समझाने के लिए मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। श्री गुलाबराव जी महाराज गूढ़ से गूढ़ जो ज्ञान था, कठिन से कठिन जो विषय था, उसको सरल बना करके प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
षठ चक्र और कुंडलनी को खोजने के लिए गंगा जी से एक मुर्दे को बाहर निकाला। ये मैं आर्य समाज की बात कर रहा हूँ भक्तों। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज चलाया था, तो उन्होंने क्या किया, वो खोज करने के लिए एक गंगा जी से मुर्दा निकाला, उसमें षठ चक्र और कुंडलनी को खोजने के लिए उसको चीरा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला उसमें। तो कह दिया कि ये षठ चक्र आदि की कल्पना की बातें, थोती बातें। उनको नहीं मिला तो उन्होंने उसको माना ही नहीं, जबकि योगियों ने उसको माना है, उनको मिला भी है, किंतु वो नहीं मानते दयानंद जी। एक बार गुलाब राव जी से पूछा गया कि षठ चक्र कहाँ है महाराज, और दिखते क्यों नहीं है? तो महाराज ने कहा, देखो हमारे 5 कोश हुआ करते हैं ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो षठ चक्रों का निवास अन्नमय कोश में नहीं है। अब आप थोड़ा सा सावधानी समझिए तो समझ में आ जाएगा आपके कि ये जो मुर्दा है ना शरीर, ये तो पंच अन्नमय कोश का ही होता है। ये जो हमारा पंचभूत का शरीर है, मुर्दा के रूप में कहीं पड़ा हो तो वो अन्नमय कोश ही होता है। और महाराज अन्नमय कोश में षठ चक्र और कुंडलनी कहाँ से मिल जाएंगे? ये तो जैसे आप जैसे स्थूल शरीर में भगवान को कोई खोजने की कोशिश करे, ऐसे आप समझ लीजिए। तो षठ चक्र और कुंडलनी अन्नमय कोश के मुर्दा शरीर में नहीं मिल सकते हैं ना, इसलिए वो दयानंद जी को कहाँ से मिल जाते? षठ चक्रों का निवास अन्नमय कोश में नहीं है, वे मनोमय कोश में हैं, इसलिए वे ऑपरेशन करने पर भी दिखते नहीं हैं, क्योंकि मन कोई स्थूल चीज नहीं है जिसको कोई ऑपरेशन करके शरीर में से निकाल के देख ले। लेकिन ध्यान करने पर वे दर्शन देते हैं। महाराज इससे सुंदर उत्तर देना संभव भी नहीं है जो उत्तर ये गुलाब राव जी ने दिया है। जो दयानंद जी महाराज को मृतक शरीर गंगा जी से निकाल करके एक मुर्दे को फाड़ करके जो देखा कि इसमें षठ चक्र कहाँ है, कुंडलनी कहाँ है, जो लोग बताते हैं कि मूलाधार में कुंडलनी छोटी सी घूम कर बैठी हुई है और षठ चक्र हैं, वो सब खोजने के लिए दयानंद जी ने मुर्दे को फाड़ा था, लेकिन मिला नहीं। तो उन्होंने कहा सब झूठी बातें, सब नहीं होता। तो उसका रहस्योद्घाटन गुलाब राव जी करते हैं कि षठ चक्र तो अन्नमय कोश में होता नहीं। तो जब अन्नमय कोश में होता नहीं तो अन्नमय कोश ही तो ये मुर्दा शरीर, उसमें कहाँ से मिल जाएगा? मनोमय कोश में होता है, और मनोमय कोश स्थूल नहीं होता, इसलिए ऑपरेशन करने पर वो नहीं दिख सकता है, ध्यान करने पर ही दर्शन मिलता है। महाराज इतना सुंदर उत्तर दिया था। और एक योग सूत्र है पतंजलि जी का, ईश्वर प्रणिधानवाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो इसमें वाह शब्द विकल्पार्थी है। भगवान की भक्ति करने से भी समाधि सिद्ध हो सकती है, ऐसा सभी ने इसका अर्थ किया। महाराज ने स्वयं अपने वैदुष्य के बल पर यह प्रमाणित कर दिया कि यहाँ जो वाह पद है वो विकल्पार्थक नहीं है, निश्चयार्थक है। ईश्वर प्रणिधानात् वाह, सर्वोच्च समाधि प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति ही करनी पड़ती है। ये गुलाब राव जी महाराज का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि चाहे आप भक्ति नहीं करो तब भी जो मिलेगा वही भक्ति करने से मिलेगा। योग सूत्र का यह अर्थ नहीं निकलेगा ईश्वर प्रणिधानात्। गुलाब राव जी कहते हैं विकल्प नहीं है, निश्चयात्मक बात है कि ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति के द्वारा ही वो प्राप्त होता है। अन्य कितना भी योगाभ्यास किया जाए, भगवान की भक्ति नहीं की तो उस योगी को अपने योग स्थिति से नीचे गिरना पड़ता है। ये गुलाब राव जी का सिद्धांत है भक्तों।
महाराज ने इसको प्रमाणित किया था अपने गंभीर ज्ञान के द्वारा। और कितना भी प्राणायाम किया जाए, कितना भी ध्यान किया जाए, कितना भी हठ योग का अभ्यास किया जाए, किंतु भगवान की भक्ति न करें तो वासना के पुनर्जागरण से वो योगाभ्यास भी आपको एक दिन गिरा देगा। बहुत मार्मिक बात है ये। शायद योगी लोगों को इस बात पर नाराजगी हो, लेकिन गुलाबराव जी महाराज का ज्ञान दिव्य ज्ञान था। वो कहते हैं कि योग का मार्ग आपका भले ही कितना ही उच्च कोटि का मार्ग हो, लेकिन प्राणायाम आपने किया, ध्यान किया, हठ योग का अभ्यास किया और भगवान की भक्ति को आदर नहीं दिया, भक्ति नहीं किया, तो वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, वो पतन आपका होगा, न मोक्ष मिलेगा। सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए, उनके शब्दों के भाव बता रहा हूँ आपको कि जब आपने भक्ति नहीं किया है तो न मोक्ष मिलेगा, न भगवत धाम मिलेगा, चाहे कितने प्राणायाम करो, कितने ध्यान करो, कितना हठ योग करो। मैं उस ध्यान की बात कर रहा हूँ भक्तों, जो भक्तिहीन ध्यान होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ध्यान योगी लोग नाराज मत होना, मैं ध्यान की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं उस ध्यान की बात यहाँ कर रहा हूँ जिस ध्यान में भगवान नहीं होते हैं, जिस ध्यान में भगवान नहीं होते हैं और ध्यान किया जाता है, वो भी अलग प्रकार का। भक्त लोग तो उस बात को जल्दी से स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भगवान के बिना भी ध्यान होता है, लेकिन ऐसा होता है। ध्यान भक्ति मार्ग में नहीं होता है, दूसरे मार्ग में, योग में होता है कि भगवान के बिना भी ध्यान किए जा रहे हैं, भगवान नहीं है उनके ध्यान में और ध्यान करते हैं। ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं ऐसे लोग, तमाम पंथ और संप्रदाय भरे पड़े हैं जिनमें ध्यान तो किया जाता है लेकिन भगवान का ध्यान नहीं करते, बस ध्यान ही करते हैं, भगवान उसमें नहीं होते हैं। उसके लिए गुलाबराव जी कहते हैं कि भगवान नहीं है आपके ध्यान में तो कितना प्राणायाम करो, ध्यान करो, हठ योग करो, कुछ भी आपका न मोक्ष दिला पाएगा न भगवत धाम दिला पाएगा, और वापस पतन की तरफ चलना पड़ेगा। बड़ी गहरी बातें हैं गुलाबराव जी महाराज की और सच्ची बातें। भक्तों, भक्ति की अनिवार्यता प्रस्थापित करने के लिए महाराज का पधारना था और उन्होंने करके दिखाया। भगवान की भक्ति के उन्होंने अनेक प्रकार दिखाए, योग के, समाधि के, महाराज के द्वारा दिखाए गए प्रकार, ध्यान की विविध धारणाएं और भक्ति के उनके द्वारा कहे गए 16 प्रकार, ये सब बड़ी गूढ़ बातें हैं लेकिन सत्य बातें हैं उनकी। प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है उसको बताने के लिए ही जैसे महाराज आए थे, गंभीर गूढ़ बातों को खोल करके बताया उन्होंने, और वेदांत की बातों को, योग की बातों को भक्ति के द्वारा समझा करके समन्वय किया, भक्ति की अनिवार्यता को प्रकट किया। और शंकराचार्य जी के मतानुयायी लोग जो थे उनके भाष्य को भी ऐसे समझा दिया कि उसमें लक्ष्य भगवान की भक्ति है, ज्ञान लक्ष्य नहीं है। और सारा पांच भौतिक संसार मिथ्या होने पर भी भगवान का रूप और भगवान का नाम मिथ्या नहीं होते। देखिए, ये बहुत बड़ा खास अंतर है शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में और मधुराद्वैत में। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में नाम रूप मिथ्या होता है, लेकिन ये गुलाबराव जी कहते हैं नाम रूप मिथ्या कहने वाले लोग अभी समझ नहीं पाए हो तुम। भगवान का न नाम मिथ्या होता है, न रूप मिथ्या होता है, वे स्वयं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, उनका ये सारा कार्य अलौकिक है। और महाराज वे कितने आधुनिक भी थे
विचार के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार थे। वो कहते थे महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है, स्त्री को अनपढ़ नहीं होना चाहिए, संस्कारों का प्रदान ही शिक्षण होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज विदेशी सब पढ़ डाली तो शिक्षित हो गए, नहीं। गुलाब राव जी कहते थे संस्कारों का प्रदान ही शिक्षण होता है। स्त्री श्रेष्ठ है कि पुरुष श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न भी उनसे लोगों ने पूछा था और लोग सोचने लगे अब देखते हैं क्या उत्तर देते हैं महाराज। तो उनके उत्तर देने की शैली बड़ी अद्भुत थी भक्तों। महाराज ने कहा ये प्रश्न ही गड़बड़ है। महाराज ने कहा देखो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म पुरुषार्थ में पुरुष श्रेष्ठ है, काम पुरुषार्थ में स्त्री श्रेष्ठ है, अर्थ पुरुषार्थ में दोनों समान हैं और मोक्ष पुरुषार्थ में दोनों स्वतंत्र हैं। कितनी भी गहराई के साथ सोचिएगा, इससे बढ़िया उत्तर आपको नहीं मिल सकता है। आश्चर्य होता है गुलाब राव जी के ज्ञान की बातों को सुनकर। उनके विषय में आपको कल आगे आपको और सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।